वालेकुम। अभी हम देखेंगे आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर अभी हम देखने लगे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी जिसको हम कहते हैं। हम अपनी थ्रू आउट सीएसईआरटी की डिग्री में एसडीएलसी को एक नहीं तो 3 दफ़ा हम इसको डील करते हैं। हम इसको मुतअद्दिद दफ़ा पढ़ते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर। सो एसडीएलसी जो है ये पूरी डिग्री में आपको टक्कर देता है। यानी बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये बार बार रिवाइज़ होता है। अब एसडीएलसी बेसिकली क्या है, हम इसको शुरू से पढ़ेंगे जैसे हमने पहले पढ़े नहीं, इस तरह से दोबारा पढ़ेंगे। आईएसओ एक कंपनी है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन शायद ये होती है। जैसा कि हम देखते हैं घी का डब्बा भी हम देखें तो उसके ऊपर हमें नज़र आता है आईएसओ का लिखा होता है, आईएसओ 9001 वगैरह वगैरह आगे। सो ये मुख्तलिफ़ अशिया के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है कि अगर आपने घी बनाना है तो उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, अगर आपने सस्ता भी बेचना है तो कम से कम इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये इसका काम है मुख्तलिफ़ अशिया के लिए। बाइक्स आप देख लें, बाइक्स के बारे में भी इसने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। सो जो बाइक्स कंपनी होती हैं वो ऊपर इस मार्का लगाती हैं कि आईएसओ के स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा बाइक है। सो इसलिए सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के मतलब है जो है आईएसओ ने कुछ गुज़ारिशात पेश की हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं। सो हम इधर ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के बारे में आईएसओ के क्या क्या स्टैंडर्ड हैं। कुछ इसमें सिस्टम के बारे में है, कुछ डिज़ाइन के बारे में है, सॉफ्टवेयर के बारे में, उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैसे करना है, कि जो रिक्वायरमेंट होती हैं यूज़र की उसके बारे में देखेंगे। रिक्वायरमेंट एलोकेशन, व्हाट डज़ द क्लाइंट नीड। सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्लाइंट चाहता क्या है, क्या वजह थी कि उसको सॉफ्टवेयर बनवाने की ज़रूरत पड़ी। आगे एनालिसिस, कन्वर्टिंग कस्टमर फेसिंग रिक्वायरमेंट इनटू एक्विवेलेंट दैट डेवलपर कैन अंडरस्टैंड। जो प्रॉब्लम एक यूज़र फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो आपसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, उन प्रॉब्लम्स को आपने इकट्ठा करके डेवलपर के सामने पेश करना है कि वो अंडरस्टैंड कर सके। आगे रिक्वायरमेंट विल कवर, रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें मेन आती हैं। फंक्शंस, क्या क्या फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करवाना चाहता है इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए, यानी एक यूज़र। क्वालिटी, उसको किस लेवल की क्वालिटी चाहिए। अगर उसको हाई लेवल की क्वालिटी चाहिए यानी फिर डेवलपर को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। और रिसोर्स कंस्ट्रेंट, इसमें रुकावटें क्या क्या आती हैं। आमतौर पे मनी ही रुकावट होती है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर जितना अच्छा बनाना है उसकी कास्ट उतनी ज़्यादा आती है। सो आपको इसमें ये आ रहा है कि आपने मनी को मद्देनज़र रखना है या अन्यवा फुल बेहतरीन परफेक्ट बनाना है, यानी कि मनी की फ़िक्र से, पैसों की फ़िक्र से आज़ाद होकर बनाना है या फिर एक महदूद लिमिट होगी। साथ ही इसमें टाइम भी आ सकता है कि इतने अरसे के अंदर अंदर हमने ये प्रोजेक्ट क्या तैयार करवाना है, यानी पैसों का मसला है या जल्दी जल्दी तैयार करवाना है या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने के बाद आता है जी आर्किटेक्चर डिज़ाइन बेस्ड ऑन दी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। जो आपने पीछे रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं उनको अब आपने डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। इसमें डिफाइंस कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेन यही सिस्टम होते हैं। इनको आपने डिफ़ाइन करना है कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होंगे और सॉफ्टवेयर किस टाइप का हमें बिल्ड करना है उस पर, उस हार्डवेयर के मुताबिक। और ऑर्गेनाइजेशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट विल कम आउट ऑफ दिस। यही चीज़ें मेन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही यूज़ होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे अगला फ़ेज़ ये है कि कोड एंड टेस्ट, कोडिंग करनी होती है और कोडिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग भी करनी होती है कि हमारी ये कोडिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आएगी। इंटीग्रेशन में होता है कि जो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो हार्डवेयर के कंपोनेंट हों चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, उनको इकट्ठा मिलाना ताकि वो मिलकर एक यूनिट के तौर पर काम कर सकें। आगे आता है क्वालिफ़िकेशन टेस्टिंग। अब जो सिस्टम होता है उसको टेस्ट करना होता है, उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के बारे में तो हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि पहले कोड करना है फिर टेस्ट करना है, लेकिन इसके अंदर हमें हार्डवेयर को भी टेस्ट करना होगा जिसके ऊपर हमने उस सॉफ्टवेयर को अप्लाई करना होता है, जिसके अंदर हमने इंस्टॉल करना होता है। अब आगे फाइनल बात आती है इंस्टॉलेशन के बारे में।
इंस्टॉलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सिस्टम ऑपरेशनल। जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया होता है उसको ऑपरेशनल फॉर्म में लेके आना कि आप वो काम करे भी तो ना जिसके लिए हमें उसको बनाया गया है। अब कैसे हमने इंस्टॉलेशन करनी है, इसके अंदर हमने डील करना है इंक्लूड्स सेटिंग अप स्टैंडिंग डाटा। स्टैंडिंग डाटा वो होता है जो कि लंबे अरसे के लिए स्टोर होता है, जो पक्का पक्का स्टोर होता है, ठीक हो गया, जो कि डिलीट नहीं होता। अब एक दफ़ा सिस्टम ऑफ हो गया, गलती से ऑफ हो गया या एकदम पावर चली गई, वो ऑफ नहीं होता, वो पक्का पक्का स्टोर होता है। ये स्टैंडिंग डाटा होता है। सेटिंग सिस्टम पैरामीटर। अब सिस्टम पैरामीटर्स के अंदर कुछ फाइल्स आती हैं जो कि पक्की पक्की होती हैं, जैसा कि लॉग फाइल होता है, सोर्स फाइल होता है और टेम्प्रेरी फाइल्स होता है। आप इनके बारे में आप शायद पढ़ चुके होंगे आपने। लॉग फाइल होता है जिसके अंदर कोई अगर आप अनडू करना चाहें, आपने पासवर्ड चेंज किया, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। सो ये मुख्तलिफ सिस्टम की अपनी फ़ाइल्स होती हैं, जैसे कि एक कैशे फ़ाइल होती है, कैचे CACHE, जिसके अंदर टेम्प्रेरी डाटा स्टोर होता है ताकि उसको जल्दी से एक्सेस किया जाए। सो ये जो होते हैं ये सिस्टम के पैरामीटर्स होते हैं। आगे आता है इंस्टॉलिंग ऑन ऑपरेशनल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। और इसको हमें सिस्टम के प्लेटफॉर्म हार्डवेयर के ऊपर, जो कि एक प्लेटफॉर्म होता है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक वो जगह होती है जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर को पुट करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। हार्डवेयर इज़ जस्ट लाइक एक गैराज, और सॉफ्टवेयर है वो हमें उसके अंदर खड़ा करना होता है। ये हमें प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म कि हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर को घुसेड़ सकें। आगे इसके बाद हमें इंस्टॉलेशन के बाद हमें ज़रूरत होती है कि यूज़र की ट्रेनिंग करना। तो उसके इंस्टॉलेशन के अंदर ही प्रोसेस होता है। हम देखते हैं कि एक पूरी तहरीर दर्ज होती है जिसे हम आम तौर पर इग्नोर कर देते हैं। उसके अंदर हमें यूज़र की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के साथ साथ ही। सो एक्सेप्टेंस सपोर्ट। हम जो हमने अब सॉफ्टवेयर बना लिया है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड इन्हांसमेंट, उसकी हमें मेंटेनेंस भी करनी होती है। हमें उसके बारे में उसके इन्हांसमेंट होते हैं, उसको अपडेट करते रहना। वक्त बदलता रहता है, चीज़ें मॉडर्न होती रहती हैं, तो इसी के मुताबिक यूज़र की जो है रिक्वायरमेंट भी बदलती रहती हैं। उसके ताज़ा रिक्वायरमेंट उसकी के मुताबिक उसको अपडेट करके देना, और जहाँ कोई कहीं भी उसको मसला बने तो उसको मेंटेनेंस करके देना। ठीक हो गया, ये हो गया एक्सेप्टेंस सपोर्ट। यूज़र को हमने सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी होती है। ये कहता है जी ISO का स्टैंडर्ड। और इधर आकर हमारा SDLC जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।